बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमा साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में हम बात करते हैं कासिम और सलमान जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, इमरान खान के साहबजादे। अमेरिका में उनकी मौजूदगी और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो उनकी हाई प्रोफाइल मुलाकातें थीं, उन मुलाकातों को लेकर के पहले तो उनकी आमद के हवाले से जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनकी पाकिस्तान आमद को लेकर के हुकूमती ऐवानों से जो ख़बरें उठ रही थी और जो हुकूमती अहदेदार हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं, वो जिस तरह से बैठ करके उनकी आमद को लेकर के तनकीद और जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते, पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको अडियाला तक रसाई नहीं दी जाएगी, उनके वालिद के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। फिर वो कहते हैं कि वो कैसे हो सकता है कि कासिम और सलमान अपने बाप की तहरीक को लीड करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब वही हुकूमती तर्जुमान हैं, वही हुकूमती नुमाइंदे हैं जो कि कल मैं सुन रही थी, रात गए अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो बड़ी दिलचस्प एक स्टेटमेंट दे रहे थे। वो कहते हैं कि कासिम और सलमान पाकिस्तान आएँ, कासिम और सलमान पाकिस्तान आएँ, आके अपने वालिद की तहरीक को लीड करें, आके अपने वालिद से मुलाकात करें। कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। अब ये जो एकदम से ये सारे का सारा आप देख रहे हैं ना कि इनका हवाओं का रुख बदल रहा है, इनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं, इनका रद्द-ए-अमल चेंज हो रहा है। ये कासिम और सलमान का अमेरिका जाना, वहाँ पर जाकर के उनकी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स करना, फिर उनकी जो खसूसी एलची है डोनाल्ड ट्रंप के रिचर्ड ग्रैनर के साथ मिलना, और फिर बड़ी ख़बर ये है कि वहाँ पर हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि कासिम और सलमान की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी करवाई जाए। अब कासिम और सलमान की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करवाने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं, और अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की तहरीक, ये सब कैसे ये आपको होता हुआ नज़र आएगा। इमरान खान की रिहाई आप देखें कैसे होती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल यकसर जो तब्दील होती हुई आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, और इसमें बड़ी हद तक इम्कान इस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि अमेरिका में वो इसी वजह से मौजूद हैं कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ से कुछ श्योरिटी, कोई गारंटी लेकर के आएंगे कि इनको अरेस्ट ना किया जाए। और अब ये खुद ही अपने तय ये कहने लग गए हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान आए उनको वेलकम करेंगे, अपने आके अब्बा की तहरीक को लीड करें। तो नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर सूरत हाल है। उधर अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट किया है, वो कहती हैं इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, उनको जिसने गिरफ्तार करना है वो कर ले। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के दोनों बेटे कासिम खान और सलमान खान दोनों के पाकिस्तान आने की अलीमा खान साहिबा ने, सलमान अकरम राजा ने और बैरिस्टर अली जफ़र ने तस्दीक बाकायदा तौर पर ऑफिशियली उन्होंने कर दी है और कह दिया है कि वाकई वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये तमाम तर सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर मुलाकात होती है कासिम और सलमान की, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और फिर आप देखिएगा कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को क्या ऑफ़र करती है। तो ये आप सियासी मंजरनामा यकसर बदलता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की कुछ सूरत हाल भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और वो सूरत हाल ये है, वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने जी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट उनका क्या है, वो कहते हैं कि एक सूबाई इक़्तिदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। ज़ाहिर है उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने नाम ना ले करके इशारा दिया है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया। उनके भाई ने भी ट्वीट किया है इसके बदले में, उनका भाई जो फैसल गंडापुर है उसकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो अभी जो हालिया स्टेटमेंट है दहशतगर्दी को लेकर के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रोन इस्तेमाल करना गलत है। अब ड्रोन अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होंगे। कहते हैं कि हम KPK में दहशतगर्दों को रोकना चाहते हैं और पाकिस्तान की एजेंसियां दहशतगर्दों को पालती हैं। ये गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है। कहते हैं और जो बंदे हम गिरफ्तार करते हैं उनको छुड़ा लिया जाता है, ये कह करके कि ये गुड तालिबान है, हमारे बंदे हैं, पाकिस्तान जो है इसका हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि मोहसिन नकवी मेरे सूबे के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, जो कि उन्होंने अपनी ट्वीट के थ्रू इजहार भी किया है जिस चीज़ का। नाज़रीन गिरामी, अल्टीमेटली जो भी होता है वहाँ पर नुकसान, अगर ड्रोन अटैक्स होते हैं तो वहाँ पर नुकसान तो एक जो मासूम शहरी हैं उनका होता है।
सूबे में जो दहशत गर्दी के चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से निमटने के लिए गंडापुर और इस वक्त वजारत दाखिला यानी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी तरफ उनके हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हमारी सूबाई किसी भी सूबे के अंदर वैसे दहशत गर्दी जो होती है उससे निमटने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो सूबाई हुकूमत पर होती है। और सूबाई हुकूमत और फोर्सेस जो पुलिस है और सूबाई फोर्सेस जो हैं उनकी नाकामी का ही वो गंडापुर साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम इन गिरफ्तारियां करती है हमारी पुलिस, हमारी जो सूबाई एजेंसीज हैं, जब तालिबान को अरेस्ट किया जाता है तो ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहकर उनको आज़ाद करवा लिया जाता है कि हमारे गुड तालिबान है, और फिर इस वजह से दहशतगर्दी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो ड्रोन अटैक्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, और उन्होंने वार्न भी किया। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अब ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ड्रोन अटैक जब भी होते हैं उसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है और उनका नाहक कत्ल होता है, वो मारे जाते हैं। आपको याद होगा ड्रोन अटैक हुआ था वॉलीबॉल खेलते हुए एक ग्राउंड के अंदर, और वहाँ पर बुजुर्ग भी थे एक और बच्चे थे, नौजवान थे जो कि वॉलीबॉल मैच खेल रहे थे, और जब ड्रोन अटैक किया गया तो उसकी सद में वो आए और बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई थी, शहादतें हुई थी। तो ये तमाम सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। यही अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ पर सिविलियंस मारे जाते हैं, और चूँकि ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सूबे की है, ना कि ड्रोन अटैक्स इसका हल है, और होना भी यही चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो स्टेटमेंट है ये उनके अपने लिए तो मुश्किलात पैदा करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है उसका बाइस बनेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर साहब को आप देख लें, आप और बहुत सारे नाम हैं जो कि छोड़ के भी जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, बल्कि कई को तो निकाला भी जा चुका है खान साहब ने सख्त उनकी सरजनिश करने के बाद, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब है। शेर अफजल मरवत साहब आपको याद होगा जो कि खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा और उस्मा खानम और जो तीसरी बहन है उनके बारे में कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी निजी महफिलों में जाते हैं, कोई गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पर जाकर के उनके लिए जो अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लीडरशिप दीगर है उसके लिए जो जेन्युइन लीडरशिप है उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको डिफेंड करने के लिए कहीं ना kहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। जैसे शानदाना गुलजार साहब हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत को पहले बड़ी दफ़ा डिफेंड करने की कोशिश की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं वो मेरा भाई है, अगर वो ऐसा करता है, अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है खान साहब की बहनों के बारे में, तो मैं अपने भाई को समझाऊंगी। तो भाई समझाया तो नहीं है, अल्टीमेटली एट दी एंड वो खान साहब को भाई को निकालना ही पड़ा है पार्टी से। फिर दूसरी तरफ सलमान इकरम राजा जैसे भी लोग हैं, जैसे गंडापुर साहब जैसे अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे वो अपना लश्कर लेके आके लाहौर बैठ गए, और वो सारा वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के लिए किया जा रहा था, आके बैठे, उन्होंने 90 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। और जब वहाँ पर रद्द-ए-अमल दिया आलिया हमजा ने, चूँकि वो इस सूबे की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उस बीबी की जिम्मेदारी है, उसको खान ने ये टास्क दिया है, तो उसने जब ट्वीट के थ्रू इस चीज़ का इजहार किया तो सलमान इकरम राजा साहब ने उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि तारीबी कार्रवाई करूँगा, कानूनी कार्रवाई होगी, आइंदा ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने ना आए, तो रॉन्ग नंबर बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ना समझ लोग। अब वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है, तो इमरान खान की भी यही एक बदकिस्मती इसको कह लें कि ऐसे लोग हैं और धड़ाधड़ है और बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गंडापुर साहब की भी ये जो स्टेटमेंट है, अब देखें उनके लिए किस कदर मुश्किलात पैदा करती है। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर की। व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।